हाँ जी, सो हाय एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है ना वो आपका जर्नल एंट्री वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज़ हम लोग प्रिपेयर करना सीखेंगे और जर्नल एंट्रीज़ बनाना सीखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज़ का जो रूल होते हैं, जर्नल एंट्रीज़ का जो रूल होता है बेसिकली कि हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज़, तो उसके दो अप्रोचेज़ होते हैं और यू कैन से दो रूल्स होते हैं। चैप्टर नंबर 6 में भी ये रूल्स और अप्रोच पढ़ना है आप लोगों को। तो सबसे पहला जो आपका अप्रोच होता है उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और सेकंड जो होता है वो होता है मॉडर्न अप्रोच। कोई भी अप्रोच से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, दोनों अप्रोच से सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना, यानी कि ओल्ड। आप यहाँ पे लिख सकते हो ये ओल्ड मेथड है, यानी कि पुराने ज़माने में इस तरीके से अकाउंट्स का कंसेप्ट था, तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, ट्रेडिशनल मेथड से अप्लाई करके जर्नल्स बनाया करते थे। और आजकल जो है बेसिकली मॉडर्न अप्रोच यानी कि न्यू अप्रोच। तो स्टिल आज भी कई सारे लोग ओल्ड अप्रोच यानी ट्रेडिशनल अप्रोच भी फॉलो करते हैं। दोनों से सेम ही जर्नल्स होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, राइट। तो दो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंगली जो अकाउंट्स है ना, टोटल अकाउंट्स को मेजरली 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। फर्स्ट रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, या आप कह सकते हो फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। चैप्टर नंबर 6 में भी ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और यू कैन से नेचर ऑफ अकाउंट्स आपको पढ़ना है कि किस चीज़ को रियल अकाउंट बोलते हैं, कौन सा पर्सनल अकाउंट होता है और कौन कौन से आइटम जो है नॉमिनल अकाउंट में कवर होते हैं। तो नॉर्मली पर्सनल अकाउंट के अंदर जितने भी नेम वाले पर्सन वाले अकाउंट होते हैं वो आते हैं। रियल में जो एसेट्स वाले होते हैं, एक दो एसेट्स को छोड़ के, और बाकी नॉमिनल में इनकम और एक्सपेंस वाली चीज़ें आती हैं, राइट। ये चीज़ें होती। तो जर्नल एंट्रीज बनाने के जो रूल है ना, ऑल्सो नोन एज गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, तो यही गोल्डन रूल है। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्रीज का गोल्डन रूल जो होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है। सेकेंड जो रियल अकाउंट होता है, इसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड नॉमिनल अकाउंट का कोई सा भी होगा अगर, तो उसका रूल क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। तो ये है जर्नल एंट्रीज बनाने के रूल्स, ऑल्सो नोन एज गोल्डन रूल या रूल्स ऑफ जर्नल या डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट करने का गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज यही है। सेकेंड में आते हैं जो मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, मॉडर्न अप्रोच कहता है क्या कि जितने भी अकाउंट्स है ना उसको 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। नंबर 1 एसेट्स अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम्स अकाउंट, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट। तो जितने भी, जैसे ट्रेडिशनल में ना सभी अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा था, पर्सनल या नॉमिनल, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में सभी अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एसेट्स अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट, उसके अलावा रिवेन्यू या फिर इनकम्स अकाउंट, और एक्सपेंडिचर्स या फिर लॉसेस अकाउंट। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच जो जर्नल एंट्रीज का रूल है वो ये वाला रूल है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है आपका कि ये जो एसेट्स है ना, एसेट्स अगर वो इंक्रीज होता है तो आप उसे डेबिट कर दो, एसेट्स अगर डिक्रीज होता है तो उसे आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और एसेट्स के जैसा ही एक्सपेंसेस है, अगर एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होता है तो डेबिट कीजिए, और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होता है तो आप क्रेडिट कर दीजिए। बाकी जो लायबिलिटीज़, कैपिटल और रिवेन्यूज जो हैं, अगर इंक्रीज हो तो आप इसे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, इंक्रीज में क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होएगा तो आपको डेबिट करना है। तो ये सिंपल 2 जर्नल एंट्रीज के रूल्स हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्रीज बनाने के फॉर्मेट बता दिया है आपको। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट इस तरीके से, जितनी भी क्वेश्चंस में आपको पूछेगा कि जर्नल एंट्रीज बनाइए, तो पहले तो आपको फॉर्मेट बनाना है इस तरीके से। फॉर्मेट में क्या आता है, डेट या डेट ना दिया हो तो सीरियल नंबर लिखना है। फिर है पर्टिकुलर्स, एल एफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फॉलियो, डियर डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़, और ये जो रुपीज़ है ना ये पुराना फॉर्मेट है। आजकल रुपीज़ की जगह पे इस तरीके का रुपी का आपको सिंबल बना देना है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये होता क्या है, तो डेट का मतलब क्या होता है, जिस डेट पे वो एंट्रीज ट्रांजैक्शंस होती हैं उसे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे नंबर डेट की जगह पे लिख देते हैं। जहाँ जहाँ डेट नहीं होता वहाँ सीरियल नंबर 1 2 3 करके हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। और अगर एक्चुअल रियल लाइफ में तो डेट ही लिखना होता है, क्योंकि डेट वाइज ही होता है, जिस डेट पे 2 एंट्री हुआ उसके हिसाब से आप पास कर दिए। सेकेंड है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं हम लोग, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होता है ना, हम लोगों को ऑलरेडी पढ़ना है
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट चैप्टर नंबर 3 वाले चैप्टर्स के अंदर, और ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 3 में एक कंसेप्ट है जिसका नाम है, कौन सा कंसेप्ट? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो ये कहता है कि जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है ना, उसके कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होएगा तो दूसरा क्रेडिट होएगा, राइट। तो इसीलिए एक अमाउंट अगर डेबिट होएगा तो दूसरा क्रेडिट होएगा। और पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है? डिटेल्स, जो गारंटीज हम करने वाले हैं उसकी डिटेल्स लिखनी होती है यहाँ पे। नरेशन, डिटेल्स के बाद यहाँ पे नरेशंस भी लिखते हैं ब्रैकेट लगा के, बीइंग या फॉर करके, कि भैया ये किस चीज़ की गारंटीज है, उससे एकदम शॉर्ट में नरेशन लिखा जाता है ताकि हमें पता चल जाए ये जो गारंटीज क्या हुआ है वो किस चीज़ के लिए क्या हुआ है। लेजर फॉलियो, LF का फुल फॉर्म लेजर फॉलियो होता है। लेजर फॉलियो क्या होता है? देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स इन अकाउंट्स। जब कंप्यूटर नहीं था उसके पहले हम ना किताबों में, यानी खाते, बही खाते हम बोलते हैं उसको, तो जैसे जो आजकल नोटबुक होता है ना, वैसे बड़ी बड़ी बही खाते होते थे, तो उसमें गारंटीज हम लोग पास करते थे। तो जैसे जर्नल, तो जर्नल के लिए अलग सी मोटी सी बुक हुआ करती थी, तो उसमें गारंटी लिखते थे। पेज नंबर सब पे होता था गारंटीज का, बुक नंबर, पेज नंबर 1 2 3, जैसे बुक्स में पेज नंबर होते हैं, रजिस्टर में हम लोग खुद से पेज नंबर लिख लेते हैं, वैसे ही लेज़र का अलग बुक होता है, तो लेज़र वाले में भी पेज नंबर होता है। तो अगर मान लो जर्नल एंट्रीज में हमने यहाँ पे पास किया है, तो इसका इफेक्ट बाद में चल के लेज़र में भी जाना होता है। तो लेज़र में वो कौन से पेज पे, जैसे अगर 4 लिखेंगे तो वो लेज़र में डायरेक्टली इस एंट्री का इफेक्ट लेज़र में 4 नंबर पेज पे, 40 लिखेंगे तो 40 नंबर पेज पे डायरेक्टली वहाँ पे हम जाके ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं कि भैया इसका इफेक्ट वहाँ लिखा। इसलिए ये लेज़र फॉलियो का मतलब, फॉलियो मतलब पेज नंबर होता है, सिंपल, लेज़र वाले बुक का पेज नंबर। डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट कॉलम होता है और क्रेडिट कॉलम, किसको डेबिट किया किसको क्रेडिट किया हमने, ठीक है। अब इस तरीके से देखिए जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, सर यहाँ पे आओ, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किसे कहते हैं? तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है ना कोई, तो एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है गारंटीज का एग्जाम्पल, तो आपको इससे गारंटीज बनाना है। दीज आर नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब यहाँ पे मैंने गारंटीज का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट एंड रुपीज़। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला कह रहा है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख। अब आपको या तो ट्रेडिशनल अप्रोच से या मॉडर्न अप्रोच से, मैं दोनों अप्रोच से बता दे रहा हूँ एंट्री, फिर आगे चल के हम सिर्फ एक ही अप्रोच कोई भी फॉलो करेंगे तो भी आंसर सही आ जाए। अब देखिए, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, तो एक बात बताओ, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से तो आपके पास क्या आएगा? कैश बढ़ जाएगा 2 लाख रुपए का, ठीक है जी, और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा 2 लाख रुपए का, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो ओनर ने पैसे दे दिए, हम एज अ अकाउंटेंट सोच के चलेंगे ताकि हमें अकाउंट्स आसान लगे समझने के लिए। तो बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो बिजनेस में एक तो कैश आ जाता है और साथ में कैपिटल आ जाता है। तो कैश अकाउंट, कैश क्या होता है? एसेट्स होता है, तो एसेट्स इंक्रीज मॉडर्न अप्रोच से, और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। तो अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट्स इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं। तो एसेट्स में कौन सा एसेट्स? कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे अगर नेम लिखा होगा ना, नेम, तो जिस भी ओनर का नाम होगा तो उस ओनर्स का नाम करके और कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। नहीं दिया हो तो सीधा सीधा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपए डेबिट साइड में एंड 2 लाख क्रेडिट साइड में। फिर एक ही अंडरलाइन करना है, सीरियल नंबर है तो नंबर 1, डेट होता तो डेट लिखते हैं, और यहाँ पे आपको नरेशन लिखना होता है कि भाई ये किस चीज़ का नरेशन है। तो हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, नरेशन स्टार्ट विद बीइंग या फॉर से भी कर सकते हैं, FOR, लेकिन ज़्यादातर में बीइंग लिखा रहता है तो आप भी बीइंग लिखना। इन सबके मार्क्स मिलते हैं, कोई भी चीज़ें छूटना नहीं चाहिए, नरेशन भी लिखना ज़रूरी है और साथ में अंडरलाइन भी लिखना पड़ता है। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, क्या लिखोगे आप? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इस तरीके से आप शॉर्ट में नरेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन से एंट्री मैंने आपको बना के दिखाया कि कैश बढ़ा तो डेबिट, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। सर आप ना मॉडर्न अप्रोच बता रहे हो, ट्रेडिशनल भी बताओ। देखो भैया, कैश कौन सा है? कैश हमारा होता है कौन सा? रियल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। और जो कैपिटल है वो होता है पर्सनल अकाउंट। तो अब बताइए रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे बिजनेस में आ गया, कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट उसे करो जो आता है अपने पास। तो कैश आया एज पर रियल अकाउंट, तो कैश को डेबिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट, कैपिटल के लिए पर्सनल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। तो कैपिटल का पैसा कौन दे रहा है? ओनर दे रहा है, ओनर, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट, तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से चाहे आप मॉडर्न अप्रोच अपनाइए चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाइए, दोनों से सेम जेनेटिव होता है,
सेम सर एक और बताना दोनों अप्रोच से, बाकी के हम लोग एक ही अप्रोच से करेंगे। कह रहा ओपन अ बैंक अकाउंट विद ₹1,00,000। अब जब बैंक अकाउंट ओपन होगा तो ध्यान से सुनना, जब बैंक अकाउंट ओपन होगा तो क्या हुआ, हमारा बैंक 1,00,000 से बढ़ गया और बैंक में पैसे डाले होंगे ना, तो 1,00,000 से कैश घट गया और बैंक हमारा बढ़ गया। तो अगर हम मॉडर्न अप्रोच से चलते हैं तो मॉडर्न अप्रोच में ये क्या है, बैंक और कैश बोथ आर असेट्स। तो एसेट्स बढ़ा तो डेबिट कर दो बैंक, और एसेट्स घटा तो क्रेडिट कर दो। मॉडर्न अप्रोच रिलेटिवली जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे थोड़ा सा ईजी होता है, तो इसलिए आई प्रेफर मॉडर्न अप्रोच। बाकी जो दिल करे आप वो कर सकते हो। तो सेकेंड एंट्री अगर मुझे लिखना है तो मैं जर्नल एंट्रीज क्या बनाऊंगा, सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन्स का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000 रुपये और 1,00,000 रुपये, और बीच में यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्योंकि हमने क्या किया है, ओपन अ बैंक अकाउंट या कैश को डिपॉजिट कीजिए, या बीइंग बैंक अकाउंट ओपन। यहाँ पे आप एक काम करना, कैश डिपॉजिटेड की जगह पे आप लिख लेना बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड। नरेशन कुछ ना कुछ जरूर लिखना है रिलेटिवली जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो। बाकी नरेशन जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स नरेशन अलग अलग लिख सकते हैं। एंट्री सेम होएगा क्योंकि मेन जर्नल एंट्रीज है रूल। ओके, और सर इसका ज़रा आप ट्रेडिशनल अप्रोच बताओ। तो देखो भैया, बैंक क्या होता है, याद रखिएगा, बैंक इज़ पर्सनल अकाउंट एंड जो कैश होता है अभी बताया वो रियल अकाउंट होता है। तो कैश हमारे यहाँ से घट रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसे क्रेडिट कीजिए। तो कैश जा रहा है, रियल अकाउंट बोल रहा है जा रहा है, तो उसे क्रेडिट कर दो, तो कैश को क्रेडिट। और बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, नेम वाला है, पीएनबी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, इसलिए तो बैंक को क्या करना है, पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगाइए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट करना है रिसीवर को और क्रेडिट करना है गिवर को। तो बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है पैसा, रिसीवर है बैंक, बैंक जो है रिसीव कर रहा है, तो इसलिए बैंक वाले को डेबिट कर देते हैं। तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से मॉडर्न या ट्रेडिशनल दोनों अप्रोच से आप कर सकते हो। ये एक जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट मैंने बताया। बाकी यहाँ पे मैंने ये कॉलम छोड़े हुए हैं, देखिए इसमें स्टार्टिंग में जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो स्टार्टिंग में बहुत सारे 20-30 जर्नल एंट्रीज मैं लिखवाऊँगा अलग से कि भैया क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन एग्जांपल जैसे बताएं। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है कैश के साथ तो पैसे आते हैं तो कैश बढ़ जाता है, तो कैश अकाउंट को आपको डेबिट कर देना है। और कैपिटल अकाउंट, अगर नाम लिखा हो रहीम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, तो मोहन्स कैपिटल रहीम्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन क्या लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या स्टार्टेड विद कैश। मैं सिर्फ स्टार्टेड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे चल के कई बार बिजनेस जो है ना बैंक के साथ भी स्टार्ट हो जाता है, एसेट्स के साथ भी स्टार्ट होता है, तो उसमें सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी लिखा रहेगा, तो लायबिलिटीज़ वो सारी एंट्रीज करनी होती है, तो आगे चल के आएगा, अभी टेंशन मत लीजिए, ऑल्सो नोन एज ओपनिंग एंट्री। फिर हम लोग करते हैं क्या, सेकेंड एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जब भी कैश को डिपॉजिट करेंगे या न्यू बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो इसकी जेनेटिक्स अभी बताया मैंने आपको, क्या लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक बढ़ गया और कैश घट गया एज पर मॉडर्न अप्रोच। नरेशन आप लोग क्या लिख लोगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये लिख लेना है, कैश डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से एंट्री चलता रहेगा अपना। फिर है कैश विथड्रॉल फॉर ऑफिस यूज। अब इस बार कैश को विथड्रॉ किया है ऑफिस के खर्चे के लिए, तो कैश हमारे पास बढ़ गया, कैश आ जाएगा अपने पास और बैंक से पैसे घट जाएंगे, जस्ट अपोजिट एंट्री। बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा, लेकिन बैंक से पैसे निकाल के लेके आए ऑफिस में ऑफिस के यूज़ के लिए, तो बैंक घट गया और कैश बढ़ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन में अगर ना समझ में आए तो यही पूरी लाइन जो ट्रांजैक्शन में लिखा होता है बीइंग लगा के वो पूरा लाइन लिख देना है, बीइंग कैश विथड्रॉ, बीइंग कैश विथ ड्रू। ओके, ये हो गया थर्ड वाले जेनेटिक्स का।
फिर फोर्थ वाले क्या है, जैसे कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब याद रख लीजिएगा, जब ओनर पैसे निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो इस बार जो है ड्राइंग्स क्या हुआ है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। सर ड्राइंग्स अकाउंट एसेट्स होता है, ड्राइंग्स बढ़ गया है, एसेट्स इंक्रीज हो गया है, तो इसलिए आप उसे डेबिट करते हैं। एंड टू, बैंक से पैसे विथड्रॉ करा है तो बैंक भी एसेट्स है, बैंक घट गया है। और नरेशन आप लोग पूरी लाइन लिख लोगे, बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, दैट्स इट। नरेशन अब मैं छोड़ रहा हूँ, नरेशन आप लोग अब लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पूरा लाइन बीइंग लगा के और नरेशन में लिख सकते हैं, बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट एंट्री आते हैं, व्हेन फिक्स एसेट्स इज परचेज्ड इन कैश, कैश या बैंक में परचेज करेंगे तो अगर कैश में परचेज करोगे तो कैश आपको देना पड़ेगा, कैश घट जाएगा और आपके पास बढ़ेगा कौन सा एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स का नाम होता है, जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें कई बार बोलेगा मशीनरी परचेज, बिल्डिंग परचेज, तो जो एसेट देगा उस एसेट्स का नाम लिख लेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे लिख लेते हैं एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स जो भी है, एसेट्स का नाम जैसे होता है फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट, इस तरीके से एसेट्स आएगा, डेबिट। एंड टू, कैश में खरीदा तो कैश अकाउंट लिख देते हैं, क्रेडिट। और अगर बैंक से पैसे पेमेंट करे हैं तो बैंक अकाउंट, जो घट जाएगा वो। और नरेशन सेम लिख देंगे, बीइंग एसेट्स परचेज या बीइंग मशीनरी परचेज पेमेंट इन कैश या बीइंग मशीनरी परचेज बाय कैश, ऐसे करके नरेशन लिख देना। अब इसका उल्टा एंट्री होता है, जब भी एसेट्स को आप बेचते हो, ऊपर में एसेट्स परचेज किया था, यहाँ अब आप एसेट्स को बेच रहे हो तो इसकी उल्टी एंट्री, जब एसेट्स बेचते हैं तो हमारे पास कैश में पैसा आ जाएगा या ऑनलाइन या बैंक चेक के थ्रू पैसा आएगा, तो या तो कैश अकाउंट या बैंक, कोई एक ही लिखना है, या तो कैश, कैश में बेचा तो कैश अकाउंट। ज़्यादातर ट्रांजैक्शन एक्चुअल रियल लाइफ में बिजनेस में बैंक के थ्रू होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण होता है, गवर्नमेंट रूल बना रखी है कि भैया 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन आपको कैश में नहीं करने हैं। ये सब एक कुछ रूल्स होते हैं, वो आगे चल के आपको पढ़ना है। फिलहाल जो आपको बोलेगा क्वेश्चन में वो कर देना है। और टू, एसेट्स अकाउंट कौन सा, अगर आपने फिक्स एसेट्स खरीदा है तो फिक्स एसेट्स अकाउंट लिख लीजिएगा, फिक्स एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट और साथ में नरेशन लिख देना है। फिर उसके बाद जो एसेट्स है फिक्स एसेट ना, उस पर डेप्रिशिएशन भी चार्ज होता है, तो यहाँ पे आपको एंट्री करना है डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिशिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस बढ़ गया है, डेप्रिशिएशन जो है ना आपका एक्सपेंस कहलाता है, डेप्रिशिएशन वो इंक्रीज हो गया है तो डेबिट। और डिक्रीज क्या हुआ है, जो आपका एसेट्स है, एसेट्स जो भी फिक्स एसेट्स होगा वो डिक्रीज तो उसको क्रेडिट, तो इसलिए यहाँ पे जो भी फिक्स एसेट्स दिया रहता है उसी पर डेप्रिशिएशन लगता है, तो उस फिक्स एसेट्स का नाम लाइक मशीनरी होगा तो मशीनरी लिख दिया जाएगा, फर्नीचर होगा तो फर्नीचर, बीइंग डेप्रिशिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स एसेट्स, ये नरेशन आपको लिखना है। तो ये मैंने एंट्री बताया, छोटे छोटे 2-4 एंट्रीज, और जो एक एग्जाम्पल था उसको भी कंप्लीट कराते थे। मैंने टोटल 7 एंट्रीज बताए हैं आज वाली वीडियोज़ में, इसके बाद वाली वीडियोज़ में आपके इसके आगे के एंट्रीज बता देंगे। अब जैसे ये जो एग्जांपल मैंने अधूरा 2 एंट्री कर दिया था, अब थर्ड और फोर्थ फिफ्थ भी कर लेते हैं। अब कह रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक तो इसकी भी एंट्री सेम होनी है। एंट्री नंबर थर्ड, बैंक हमारा बढ़ जाएगा जब भी हम कैश डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश घट गया तो कैश लिख लेना है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है और यहाँ पे साथ में नरेशन लिखना है। क्या नरेशन लिख देते हैं, इस बार फर्स्ट क्वेश्चन है बीइंग कैश डिपॉजिटेड, ठीक है जी, डिपॉजिटेड कितने रुपीज़ का, सर 25,000 का है तो 25,000 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है सर 25,000। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तो ऑफिस यूज़ का मतलब कैश विथड्रॉ करा है बैंक से, तो पैसे निकाले हमने बैंक से तो कैश बढ़ जाएगा और बैंक घट जाएगा। हमें सिर्फ ये सोचना है कौन सी चीज़ें इंक्रीज डिक्रीज हो रही है आउट ऑफ 5 मॉडर्न अप्रोच। कौन से सर, मॉडर्न अप्रोच ये रहा ना, मॉडर्न अप्रोच हमने सभी चीज़ों को 5 कैटेगरी में बांटा हुआ है, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स कौन कौन से होते हैं, कैश, बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, सब एसेट्स। कैपिटल तो ओनर्स का पैसा का कैपिटल बोलते हैं। लायबिलिटीज क्या होती है, जितनी भी देनदारी होती है, बैंक से लोन लिया, उधार पे सामान खरीदा, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे क्या होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं। रेवेन्यू आपको पता है, इनकम वाली जो सेल करते हैं गुड्स को, वो एक्सपेंसेस जैसे सैलरी पे किया, रेंट पे किया, वेजेस पे किया, ये सब क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। ओके सर, तो यहाँ पे ये वाला एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होएगा तो ही डेबिट करना है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, बाकी चीज़ें उल्टा होता है। ये इंक्रीज तो क्या कर दिए आप, इंक्रीज यानी लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं ज़रा पहले कहाँ गया, ये लीजिए, हाँ जी।
तो यहाँ पे कैश को विथड्रॉ किया है ऑफिस के यूज़ के लिए, तो नरेशन लिख लीजिए बीइंग कैश विथड्रॉन। नरेशन शुड बी शॉर्ट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में नरेशन करेंगे, ठीक है, उतना ही अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, नंबर फुल में फुल मिलेगा। और एक जर्नटीज और था लास्ट का, ये कह रहा है कैश विथ यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 5000। तो अभी ऊपर में जो 7 एंट्री मैंने कराई थी ना, 7 एंट्रीज़, तो उन्हीं 7 में से ये पूछा हुआ है। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स वैसे एसेट्स होता है, और टू कैश में निकाला या बैंक से निकाला है, तो हम लोग बैंक अकाउंट लिख लेंगे। और नरेशन यहाँ जगह नहीं है, तो बीइंग कितने अमाउंट निकाले हैं इसने सर 5000, तो 5000 डेबिट और 5000 यहाँ पे क्रेडिट वाले में आ जाएगा, ठीक है। नरेशन आप लोग लिख लेंगे। अब ये थोड़ा सा जो है ना स्पेस का दिक्कत आ गया, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्पेस खिसका देते हैं, ये लो ना, 1 मिनट दो, थोड़ा सा हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जर्नटीज पास करनी है। मैंने एक एग्जांपल उदाहरण करके समझाया है आपको। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करेंगे, बाकी के जर्नटीज बता देंगे। तो ये यहाँ पे आप लोग नरेशन भी लिख लो, बीइंग कैश विथ ड्यू फॉर पर्सनल यूज़, तो इसका नरेशन मैंने ये लिख दिया। तो ये सॉल्यूशंस हो गया है, और ये क्या था, ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 1, और इसका मैंने ये सॉल्यूशंस करा दिया। तो इस तरीके से हम लोग जर्नटीज पास करते हैं। बाकी 1 बाय 1 क्वेश्चन आता चला जाएगा, हम लोग कंसेप्ट पढ़ते चले जाएंगे, और एग्जाम्पल्स के थ्रू में कई सारे क्वेश्चंस स्टार्टिंग में 5-7 एग्जाम्पल कराएंगे आपको विद कितने एंट्रीज़, तो लगभग 30 एंट्री है। देखिए 30 यहाँ पे टोटल एंट्रीज़ मैंने 40 बनाए हुए। ये 40 एंट्रीज़ अच्छे से कर लेंगे ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर टोटल 40 ही होते हैं, इससे और भी हो सकते हैं। भाई जर्नल एंट्रीज़ बहुत सारे हो सकते हैं। अभी तो ये क्लास 11th है, अभी तो मेन जर्नल एंट्रीज़ इस चैप्टर्स के लिए 40 सफिशेंट है। इक्का दुक्का एक्स्ट्रा एंट्री आएगा, फिर आगे के चैप्टर पढ़ेंगे ना, जो जीएसटी वाला चैप्टर है, तो उसमें कुछ जर्नटीज और आ जाएगा। तब तक आप जर्नटीज बनाना अच्छे से सीख जाओगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कितनी भी जर्नटीज बन सकती हैं। मेनली आपको रूल याद रख लेना है, रूल। लेकिन जो ये चैप्टर 8 है ना, इसमें जर्नटीज इसी तरीके से आएगा, ट्रांजेक्शन जो दिया रहेगा मैक्स टू मैक्स, ये सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में समझने के लिए इस तरीके से आपको जर्नटीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो क्विकली रिवाइज करा दे, 7 जर्नटीज कराया मैंने। नंबर 1, जब भी बिजनेस स्टार्ट विद कैश होता है तो कैश टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक से स्टार्ट होगा बिजनेस तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश टू कैपिटल अकाउंट बोला। बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश टू कैपिटल अकाउंट, बैंक से स्टार्ट होता है तो बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट हो जाता है। सेकेंड है आपका क्या, बैंक में पैसे जमा किए या न्यू बैंक अकाउंट ओपन किया, तो दोनों की एंट्री सेम होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इससे बैंक बढ़ जाता है, कैश घट जाता है। इसके बाद अगर पैसे विथड्रॉ करते हैं बैंक से, 2 टाइप के पैसे होते हैं। एक तो हमने ऑफिस के लिए खर्चे के लिए विथड्रॉ करा है, और एक पर्सनल यूज़ के लिए। जब ऑफिस के लिए खर्चे विथड्रॉ करेंगे बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक घट जाता है और कैश हमारा बढ़ जाता है, ऑफिस के उसमें कैश आ जाता है। लेकिन जब पर्सनल यूज़ के लिए ओनर कोई पैसा बैंक से विथड्रॉ करके घर लेके चला गया, तो वो ड्राइंग्स कहलाता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाता है, बैंक घट जाता है। उसके अलावा 3 जर्नटीज है रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स। जब भी फिक्स एसेट्स को हम परचेज करते हैं तो फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो गया तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या कैश की जगह अगर पैसे चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। कोई एक ही होगा, या तो कैश या बैंक। और अगर हमने सेल किया है तो उल्टी एंट्री, सेल करते हैं फिक्स एसेट्स को तो कैश बढ़ जाता है या बैंक बढ़ जाता है, और साथ में एसेट्स को घट जाता है, चला जाता है हमारे यहाँ से, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट। और फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़ गया है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स घट गया है तो टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। बस ये 7 एंट्रीज अच्छे से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद वाले गुड्स वाले परचेज वाले वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय।